हाय गाइस, दिस इज अरविंद कुमार। वेलकम यू ऑल इन आवर क्लासेस। लेट्स बिगिन अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आपका स्वागत है आवर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.D करने वाले हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो आइए उसी तरह से आज भी हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं। और ये प्रश्नावली 2.D जो है वो केवल और केवल शेष प्रमेय मेथड पे यानी थ्योरम पे बेस्ड है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम आज हम लोग पढ़ेंगे और उसी थ्योरम पे बेस्ड पे आपको ये सारे एक्सरसाइज आपसे हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे आपका एक बहुपद दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस 3x-5 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है x-1, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है ना, यानी जो भाजक दिया गया है, इसका शून्यक निकाल लेते हैं। सबसे पहले शून्यक कैसे निकालते हैं ये आप कई बार कर चुके हैं यूज, है ना। इसका हज़ारों शून्यक निकाल चुके हैं अभी तक। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, ये उधर जाएगा तो 1 मिलेगा। और इस 1 का जो वैल्यू है, मान लो ये px है कोई बहुपद, है ना। तो इस px के जगह पे यानी x के जगह पे हमें 1 रखना होगा। तो ये 1 रख देते हैं इसमें। तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और माइनस 5, ये 1 हो जाएगा। और ये 3 और प्लस 3 और माइनस 5। देखिए, ये -3 है और ये +3 है, तो ये तो शून्य हो जाएगा, यानी इसको कट कर देते हैं। और 1 में से -5 घटाएंगे तो ये मिलेगा -4। देखिए, तो ये आया हमारा शेषफल। क्या आया? शेषफल। चलिए, ये तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम से आया। क्या ये सही है? इसके लिए हम भाग दे के देखते हैं। तो इस x-1 से भाग देंगे x³ माइनस 3x² प्लस 3x-5 में, ठीक है। इसमें जब अगर भाग देते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² से हम गुना करेंगे इसको पूरे को। तो निकलेगा x³ और माइनस, है ना, x²। घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा कितना, -2x²। ये मिलेगा 3x और -5। -2x² है यहाँ पे। तो -2x² कैसे हमें प्राप्त होगा? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे -2x से गुना करना होगा इसको। तो मिलेगा हमें -2x²। इस -2x से इसे करेंगे तो प्लस 2x मिलेगा। और इसे जब हम इससे गुना करेंगे, सॉरी ये तो हो ही गया, माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से मिलेगा मुझे x और -5, ठीक है। चलिए, तो x बराबर ही है तो इसे हम +1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मिलेगा x और -1 मिलेगा, माइनस कर देंगे, माइनस ये प्लस, ख़त्म। और ये मिलेगा माइनस। तो देखिए, क्या हमें दोनों जगह पे रिमाइंडर से मिल रहा है? तो आप कहेंगे यस। तो यही है आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो हम इसका है सो प्रूफ जान लेते हैं। क्या इसका प्रूफ भी है, क्या इसका स्टेटमेंट है? तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगा। तो आपको क्वेश्चन बस ऐसे ही बनाना है, जो भी दिए जाएंगे ना, इसे नहीं करना है। ये तो मैं केवल समझाने के लिए कि ये चीज़ें दोनों है कि नहीं, एप्लीकेबल है कि नहीं ये मेथड, इसके लिए बताया था। तो केवल आपका ये आंसर होगा। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए, तो सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ समझ लेते हैं। देखिए, शेषफल प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, कहा जाता है कि यदि a कोई वास्तविक संख्या है, a क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, तथा x में कोई बहुपद px का घात 1 के बराबर होगा या नहीं तो क्या होगा, वो 1 से बड़ा हो, तो px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल हमें pa प्राप्त होता है। ये कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ पा रहे हैं क्या कि px का जो घात होगा, ये px का जो घात होगा वो क्या होना चाहिए, या तो ये x+1, यानी ये देखो x का घात जो है सो ये तो 1 के बराबर होगा, या नहीं तो ये x² प्लस 2x प्लस 1, यानी इसका जो घात है ना px का, ये px का जो घात है या तो 1 के बराबर, नहीं तो 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। जब हम इस कंडीशन पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, पी ए प्राप्त होगा। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस पी एक्स में हम एक्स माइनस ए से भाग दे रहे हैं, तो हमें ये कोई क्यू एक्स प्राप्त हो रहा है और रिमाइंडर हमें आर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देना मुझे भाग इससे है, ठीक है ना। तो इससे भाग देना है तो इसका शून्य क्या प्राप्त होगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स बराबर ए मिल रहा है मुझे, एक्स बराबर क्या मिल रहा है हमें, ए मिल रहा है। अच्छा, हम लोग बचपन से एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं भाग के लिए, वो क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल, ठीक है ना। तो ये रूल हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी नियम के आधार पे जब हम इसे लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स और प्लस आर, ठीक है। अब देखिए x का मान यहाँ पे क्या है, a है, x का मान a है, तो हम a रख देते हैं इसमें, a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 0 इंटू क्यू ए, ठीक है। चलिए 0 इंटू क्यू ए प्लस ये a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो केवल मिल रहा है मुझे r, यानी यहाँ पे भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, चलो पी ए का मान, है ना। एक्स यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे तो हर जगह रखेंगे, तो ये पी ए इक्वल टू आर। तो स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था कि जब हम पी एक्स में एक्स माइनस ए से भाग देते हैं तो हमें पी ए प्राप्त होता है, शेषफल। तो देखिए पी ए शेषफल प्राप्त हो गया, यही हमें साबित करना था, यही हमें सीखना था। आई होप कि फ्रेंड्स आपको रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आइए अब प्रश्नावली 2.d का सबसे पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, 2D का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने अभी सीखा है कि कोई बहुपद अगर दिया हुआ है कि मान लीजिए पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है, और किसका प्रयोग करके, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, x माइनस 1 का पहले शून्य निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 निकलेगा। फिर क्या करेंगे, हर जगह पे x का वैल्यू रख देंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, वो x का वैल्यू है 1, है ना, इसका स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 4, तो ये मिलेगा 1 माइनस 2 और प्लस 4, और ये 4 और 1 कितना होगा 5, माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। तो P1 का वैल्यू कितना आया 3, और यही आपको निकालना था, ठीक है। यही है आपका शेषफल, ठीक है। आप जब डिविजिबल मेथड से बनाएंगे, डिवीजन मेथड से भाग देके, तो भी आपको इससे इसमें भाग देने के बाद आपको शेषफल यही प्राप्त होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो मेथड जो अपना रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, वो कहीं ना कहीं केवल और केवल लीनियर यानी कि एक रेखीय समीकरण के लिए ही, रेखीय बहुपद के लिए ही एप्लीकेबल है। केवल रेखीय बहुपद होंगे तभी यूज कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, पर्सनली मैसेज भी आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि बहुपद पी एक्स के लिए
ये p -1 = 2 हो तो बहुपद px को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है कि p -1 = 2 है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ना कि x का मान जो है -1 है, ये -1 है। अच्छा, ये अगर हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा +1 = 0, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे जो रहता है यानी यहाँ से वो x का मान होता है। अब देखिए, अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया है कि x + 1 से भाग देने पे, है ना, तो x + 1 से भाग देने पे हमें शेषफल जो है ना क्या होगा। यहाँ पे हमने ये x का वैल्यू दिया तो हमें आया ये x का ही मान था यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसी से तो हमें भाग देना है। अगर इससे भाग देने पे हमें कितना प्राप्त हो रहा है, वो 2, है ना। तो जब हम इससे भाग देंगे यानी ये मान तो -1 है, तो अगर हम x + 1 से भाग देंगे तो भी तो मान हमें 2 ही आएगा। तो केवल हमें यही दिखाना था। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। ठीक है। कहते हैं यदि बहुपद px के लिए p का मान p के जगह पर यानी कि p बहुपद है उसमें -a = 0 तो बहुपद px का एक गुणनखंड लिखिए। कहने का मतलब ये दिया हुआ है p - a = 0, ये x का मान है, ठीक है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम किए हैं, ये x का मान है। अच्छा, ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा x + a, ठीक है, और = 0। तो हमें कह रहा है px का एक गुणनखंड। अच्छा, px बराबर जो भी यही आपका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना, x + a यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। लेकिन इस बात को समझिए ज़रा, क्या होता है जैसे कि हम px बराबर कोई इक्वेशन दिया हुआ है x² + 2x + 1 दिया हुआ है, इसका जो हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमें ये क्या मिलता है, जैसे कि x² + x + 1 यानी कि x × x + 1 × 1 × x + 1 x + 1 × x + 1। इससे हम क्या समझते हैं, इसमें इसका कोई गुणनखंड है, कहने का मतलब इससे भाग इसको देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो यानी इस तरह से इसमें भी यही है कि इसका जो एक गुणनखंड है यानी तो px का एक गुणनखंड है तो ये भी एक गुणनखंड है, क्योंकि इससे भी तो हम भाग देते हैं गुणनखंड, तब तो हमें शेषफल प्राप्त होता था, जो अभी हम रिमाइंडर थ्योरम में कर रहे थे। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गया जो हम समझा रहे हैं, है ना। यानी इसमें एक गुणनखंड जो रहता था उसी से तो हम इसमें भाग देते थे, है ना, तब हमें शेष प्राप्त होता था, ठीक है ना। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझ लेते हैं। देखिए, कहता है कि रिक्त स्थानों को भरें। तो पहला क्वेश्चन है कि 2x² + x - 6 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है ना फ्रेंड्स, आपको ये px दिया हुआ है 2x² + x और -6 और x + 2 से भाग देना है। तो सबसे पहले इसका शून्य निकाल लेते हैं, x बराबर निकलेगा आपको -2, है ना, -2, और इसे रिमाइंडर थ्योरम से इसमें 2 रख दीजिए तो p ये 2 हो जाएगा, सॉरी -2, और 2 × -2 का स्क्वायर प्लस -2 और -6, तो क्या हो जाएगा 2 × ये +4 और -2 और -6, तो यहाँ से हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -8 = 0। तो यहाँ से क्या फ्रेंड्स निकल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। आई होप कि फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, है ना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर इसी का ये ए था, है ना, तो आप ए यहाँ पे 0 भर देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर बी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर बी जो है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड इतना है तो p3 क्या होगा। तो एक गुणनखंड p इतना है तो p3 से मतलब क्या है, p b का है ना, p3 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स,
P3 से मतलब है कि x बराबर जो है सो 3 है, ठीक है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 3 है। और कहा गया है कि यदि बहुपद Px का एक गुणनखंड x-3 हो तो P3 क्या होगा, ठीक है, एक गुणनखंड x-3 है तो P3 क्या होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं x बराबर ये 3 है, तो इस x-3 में अगर इसका मान देंगे x का तो 3 - 3 यानी 0, तो ये आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ना, पीछे जो क्वेश्चन किए हैं अभी 3 और 2 नंबर क्वेश्चन लगभग वैसे ही वो सेम है। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए तो क्या कहता है, यदि बहुपद Px के लिए Q4 = 0 हो तो Qx का एक गुणनखंड लिखिए। तो सीधी सी बात है, Q4 = 0 है ना, तो यहाँ x का मान है ये, तो x बराबर 4, ये इधर लाएंगे तो x - 4 = 0, तो यही एक गुणनखंड हो जाएगा। x - 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, x - 4 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए डी समझ लेते हैं। यदि बहुपद Px के लिए P - 1 = 2 हो तो Px बराबर 2 का एक गुणनखंड निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, P - 1 = 2, तो ये x बराबर -1, ये इधर ले आएंगे तो x + 1 = 0, यही ये आपका x + 1 जो होगा यही एक गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है। सो सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए